हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो क्लास है वो पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड बुक की बात कर रही है। इट इज़ द बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट बुक जो है वो 1945 से स्टार्ट होती है, सेकेंड बुक जो है वो हमारी 1947 से स्टार्ट होती है। तो कहीं ना कहीं दोनों बुक्स कंटेम्प्रेरी हैं, एक ही टाइम पीरियड को दोनों आगे तक लेकर आएंगी और हमें एक्सप्लेन करेंगी कि क्या बेसिकली इंडिया में उस समय पॉलिटिक्स में हो रहा था, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा था, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो बात करता है चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग। दिस इज़ अ चैप्टर अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस, चैलेंजेस और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन विच डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। आपके इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में बांटा गया है या 3 चैलेंजेस में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ अबाउट टू शेप अ नेशन, सेकेंड चैलेंज इज़ टू मेक अ डेमोक्रेटिक सिस्टम and third is about to work for well-being of the people। अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें तो ये चैप्टर आगे के चैप्टर से आपको लिंक भी दे रहा है। जैसे आपका फर्स्ट चैलेंज है टू शेप अ नेशन, तो टू शेप अ नेशन का मतलब है इट इज़ अबाउट द डिवीजन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑन देयर लिंग्विस्टिक बेस। सो दिस चैप्टर इज़ डीलिंग विद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो एस्टैब्लिश किया गया, विशाल आंध्रा मूवमेंट जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था, जिसके बाद इस चीज़ की कंसिड्रेशन आई कि वी नीड सम कमीशन और सम ऑर्गेनाइजेशन जो बात करे इस तरीके से कि सारी स्टेट्स को लिंग्विस्टिक डिवीज़न भी दिया जाए, प्लस किसी भी स्टेट को डाइवर्सिटी के बेस पर हर्ट ना होना पड़े। वो वाला पार्ट जो है वो हमारे फर्स्ट चैप्टर में ही डिस्कस किया गया। सेकेंड चैलेंज है टू मेक अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारा ये सेकंड चैप्टर जो है वो वन पार्टी डोमिनेंस में आता है, जो बाद में जाकर सेकंड और फिफ्थ चैप्टर इकट्ठे क्लब हो चुके हैं, उसमें आता है। दिस इज़ अबाउट द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या था, कब इस्टेब्लिश किया गया, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या एजेंडाज और सिचुएशंस उनको हैंडल करने पड़े, एंड हाउ द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ used to be a part or accommodated by Congress at that time, और कैसे वो ऑपोजिशन अपॉर्चुनिटीज़ और आइडियोलॉजिकल अप्रोच के साथ विद इन दी कांग्रेस और आउटसाइड कांग्रेस हमारे सामने आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सेकंड चैलेंज में डिस्कस करते हैं, जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आ जाती है, जहाँ पर अगर आपको ध्यान हो 3 अपसर्जेस आपको करवाई गई हैं। आई कैन से इट लाइक अ पॉलिटिकल ट्रांजिशंस जो 60s से 70s के बीच में, 70s से 80s के बीच में और 80s से 90s के बीच में हुआ। तो ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं। थर्ड पार्ट आपका आ जाता है चैलेंज टू वर्क फॉर वेलबींग ऑफ द पीपल। इट इज़ अ चैप्टर विच इज़ डीलिंग अ मैक्सिमम ऑफ चैलेंजेस एंड सिचुएशंस एट दैट टाइम। अगर आप सोचें कि पार्टीशन जब हुआ, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, पाकिस्तान से इंडिया या इंडिया से पाकिस्तान, तो वो एक मेंटल ट्रॉमा से निकल रहे थे। उस समय मेन एजेंडाज उनके सामने एक था, रोटी, कपड़ा और मकान, उससे ज़्यादा वो नहीं सोच सकते थे। बट हाउ डिड द गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कंसोल देम, टू गिव देम समथिंग थ्रू विच दे विल बी सेटिस्फाइड। तो ये चीज़ें देखने के लिए उन्होंने थर्ड चैलेंज को नाम दिया टू वर्क फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ सोशो एंड इकोनॉमिक अनप्रिविलेज क्लासेस। ठीक है, क्लियर ये आपको। इसमें हम बात करेंगे प्लान डेवलपमेंट की, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है। प्लान डेवलपमेंट हमारे थर्ड चैलेंज को बहुत अच्छे से कवर करती है, जहाँ पर वो हमें बताती है व्हाट वी ऑप्टेड, सोशलिज्म विद डेमोक्रेटिक अप्रोच। सेकंड, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। अगर आपको पता हो तो हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी मानी जाती है। इट इज़ नॉट टोटली इन दी हैंड्स ऑफ प्राइवेट पीपल और नॉट टोटली इन दी गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर के पूरे हाथ में है तो वो स्टेट अथॉरिटेटिव हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर दोनों सिस्टम हमें नज़र आते हैं। थर्ड, वी शुड हैव एग्रीकल्चरल एज वेल एज वी शुड हैव अ इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड, हमें दोनों को ध्यान में रखना है। फोर्थ, 5 ईयर प्लान्स। आई हैव गिवन यू द नोट्स, उनमें मैंने आपको मेंशन किया है 12th और 13 5 ईयर प्लान तक आते आते हमारे हर 5 ईयर प्लान के क्या एजेंडाज थे, तो वो उसमें बहुत अच्छे से क्लियर किए गए हैं। एंड लास्ट इज़ अबाउट प्लानिंग कमीशन। यस, द चैप्टर इज़ अबाउट प्लान डेवलपमेंट। तो सबसे पहले कौन है जो ये डिसाइड करेगा कि प्लान डेवलपमेंट होती क्या है। सो दिस वाज द
Bombay plan, which has been decided by or gathered by the idea of development through the industrialist, जिन्होंने इसको डिसाइड किया और उसको डिसाइड करके बॉम्बे प्लान को ही बाद में 1950s के आसपास प्लानिंग कमीशन का नाम दिया गया। प्लानिंग कमीशन जब तक काम कर रहा था तब तक एक थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट की बात की जा रही थी। उसके बाद 2005 के बाद जाकर ये बात हुई कि नहीं, इट इज़ समथिंग विच इज़ टेकिंग केयर ऑफ होल द सोसाइटी, सो इट शुड बी लाइक अ थिंक टैंक टू इंडिया। डेवलपमेंट का थिंक टैंक इसको बोला गया। आपको ये क्वेश्चन आता है एंड इफ़ मैं अपने ऑब्जर्वेशन पे जाऊँ तो मुझे लगता है अराउंड 90% ये क्वेश्चन MCQ में आता ज़रूर है। नीति आयोग इज़ नोन एज थिंक टैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और इट वाज द प्रीवियस नेम गिवन थ्रू विच प्लानिंग कमीशन। तो आपको हर तरीके से आता है। मैंने अपने नोट्स में कोशिश की है शायद कि मैं आपको आज तक की उसकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो दे सकूं कि वो क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो सब उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अबाउट प्लानिंग कमीशन का नीति आयोग बनना। उसका चेयरमैन कौन है, उसकी एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स कौन होते हैं, किस तरीके से वो किस किस चीज़ को डिस्कस करते हैं। इफ़ यू हैव नोन थ्रू द पॉलिटिक्स देन यू मस्ट नो दैट इट इज़ अबाउट कि हर स्टेट की रिक्वायरमेंट, हर स्टेट की डेवलपमेंट का तरीका अलग होता है, हर स्टेट अपने तरीके। आपने जब ये चैप्टर किया था प्लान एंड डेवलपमेंट वाला तो आपने डिसेंट्रलाइजेशन एक शब्द पढ़ा था। डिसेंट्रलाइज, इट इज़ अबाउट द केरला। केरला वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसने बोला आई वॉन्ट योर सपोर्ट बट फर्स्टली आई वॉन्ट टू ट्राई ऑन माई बेसिस। सो केरला ने अपनी डेवलपमेंट के लिए नीचे से थ्रू द बॉटम इट स्टार्टेड इट्स डेवलपमेंट। सबसे पहले हेल्थ केयर। हेल्थ केयर का मतलब है हेल्थ अगर अच्छी है तो प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान जाएगा, हेल्थ अगर अच्छी है और भरा पेट होगा तो प्रोडक्टिविटी और अच्छी होगी, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट देना ईजी हो जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया। तो हमारे तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। प्लस अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट जो पॉइंट है टू शेप अ नेशन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इट वाज द स्टेज। भाई शेप अ नेशन करने के लिए क्या स्टेप उठाया गया, पर वो स्टेप एकदम नहीं उठाया गया। वी हैव सीन सो मेनी चेंजेस इन दैट चैप्टर। ट्रिस्ट, अब आपके छोटे छोटे क्लिपिंग्स आ रहे हैं वहाँ पर। फर्स्ट आपका आ रहा है 14-15 मिडनाइट 1947, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। हु स्पोक दैट स्पीच, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, व्हाट इज अबाउट द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, एनीथिंग लाइक दैट, एनी क्वेश्चन, ठीक है। देन 3 टू शेप अ नेशन, टू मेक अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, टू वर्क फॉर वेलबींग ऑफ द पीपल आर 3 डैश सिचुएशंस, चैलेंजेस, कॉन्ट्राडिक्शंस और व्हाट। तो आपको पता होना चाहिए दीज वर दी 3 चैलेंजेस, ठीक है। सेकेंड, हम जब चैप्टर को ध्यान से देखते जाते हैं तो नेक्स्ट में आ जाता है इट इज़ अबाउट 2 नेशन थ्योरी। हु गेव दिस थ्योरी, व्हाट इज़ द लॉजिक ऑफ दिस थ्योरी, व्हाट वाज द अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट टूवर्ड्स दैट थ्योरी, क्या था। उसके बाद एक बहुत मेन जो आपको एक क्वेश्चन वहाँ पर आ रहा है, इट इज़ अबाउट द पार्टीशन। पार्टीशन के 3 बेसिस उन्होंने आपको समझा रखे हैं। पार्टीशन कैसे हो रहा है, कम्युनल जोन्स कौन से बन रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं, हाउ द विमेन फेस दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, विमेन ने कैसे फेस किया। तो बहुत सारी चीज़ें हमें एक वो पर्टिकुलर केस स्टडी समझा रही है। उस पार्ट को करने के बाद आपको एक नेक्स्ट पार्ट दिया जा रहा है स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन। बीच में 2 क्वेश्चन छोटे से और आ रहे हैं जो मैं शायद यहाँ मेंशन करना भूल गई हूँ। इट इज़ अबाउट दी केस स्टडीज़ ऑफ डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स, जहाँ पे गवर्नमेंट की अप्रोच हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। या हम कहेंगे कि हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे पास वहाँ पर आ जाता है। आई थिंक मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स मेड प्रोजेक्ट ऑन इट ऑल्सो, रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ही वॉज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. He was the Deputy Prime Minister and Home Minister of India at the time of independence. And what steps he has taken towards the unification of different diverse or linguistic division into the Indian Union. उन्होंने कैसे किया वो हमें वहाँ पर डिस्कस करना है. And methods और case studies. One method was instrument of annexation, कि आपने साइन किया and you wanted to become a part of that. प्रिंसली स्टेट्स की केस स्टडीज़ आपको दी गई है. इट इज़ अबाउट कश्मीर, इट इज़ अबाउट मणिपुर, इट इज़ अबाउट हैदराबाद. अब इन
तीनों से जो रिलेटेड छोटे छोटे मैन्यूट क्वेश्चंस हैं वो निकल कर आते हैं। हु वाज द राजा ऑफ द किंग ऑफ दैट टाइम इन कश्मीर, इन मणिपुर और इन हैदराबाद। हैदराबाद में नवाब है, बाकी दोनों जगह पे राजा है। ठीक है, किस एग्रीमेंट के चलते कौन सा प्रिंसली स्टेट इंडिया के साथ मर्ज हुआ? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, मर्जर एग्रीमेंट था, या वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, या वो मिलिट्री एनेक्सेशन था? तो हैदराबाद के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, हु वाज द नवाब। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ अरेंजमेंट हैज़ बिन डन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ नवाब। तो आपको ये क्वेश्चंस छोटे छोटे निकल कर आएंगे। आपको मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, चैप्टर रीडिंग बोर्ड्स के टाइम पर आप बहुत अच्छे से कर चुके हैं, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है। इट्स ओनली टू ब्रश अप द पॉइंट्स फॉर MCQ नाउ। तो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम पर हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कौन से क्वेश्चंस निकल कर आ सकते हैं। इंडिया की बुक में वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि आपको कहीं ना कहीं डेट्स मैटर करती हैं। आपकी वर्ड वाली बुक में टाइमलाइन दी हुई थी तो आपके लिए इजी था, यहाँ पर टाइमलाइन नहीं है। सो आई हैव ट्राइड टू मेक सम ऑफ द टाइमलाइंस ऑफ द चैप्टर्स विच आई विल शेयर विद यू। आप उसके थ्रू अपने मैक्सिमम डेट्स को कवर कर जाएंगे। कुछ रह जाती हैं तो थोड़ा सा काम आपका भी हो जाएगा कि आपको भी करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। मैंने कुछ नोट्स आपके साथ शेयर कर लिए हैं। आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, इट्स हार्डली टेक 15 मिनट्स कि आप वो नोट्स को पेन डाउन कर लें फटाफट अपने सामने। आपको जहाँ डाउट्स आएंगे वो डाउट्स हम क्लियर कर लेंगे और फिर हम चैप्टर में से कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो निकल के आपको मेंशन कर देंगे। ठीक है, ओके फाइन।